है ना, ध्यान रखना अपना अच्छे से। रो क्यों रहे हो? रोते नहीं, आप रोगे तो नानी भी आपको देखकर रोने लगेंगी फिर। है हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे, सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज तो ज़्यादातर सभी का फास्ट होगा और मेरा भी आज फास्ट है, और इसीलिए आज मैं हेयर वॉश करके नहाई हूँ। और अभी आप लोग बोलोगे कि आज आपने जो है व्रत है आपका, पूजा पाठ की होगी, तो ब्लैक कलर क्यों पहना है? सो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कल हाथरस के लिए निकलने वाली थी कल शाम को, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं निकल पाई। बैग वगैरह सब मेरा पैक हो गया था, बट मैं भी खुद भी रेडी थी, तांशु भी रेडी था। और बारिश जो है इतनी तेज़ होने लगी अचानक से, जैसे ही हमारे निकलने का टाइम हुआ वैसे ही तेज़ बारिश होने लगी। और लगातार बारिश हुई है, बारिश बिल्कुल रुकी नहीं है। वही जाकर के 7 साढ़े 7 बजे के करीब बारिश बिल्कुल बंद हुई है। मतलब हल्की तो हुई, फिर बीच में फिर तेज़ होने लगी। फिर उसकी मतलब बारिश जो है कम से कम 4-5 घंटे तक हुई है। उसके बाद कहीं वही 7 साढ़े 7 बजे बारिश रुकी है। फिर इतना लेट हो गया था, तो अब लेट तो नहीं निकल सकती थी, बेटे को साथ में लेकर के भी सामान इतना सारा। तो फिर मम्मी पापा भाई भाभी सभी बोलने लगे कि अब मत जाओ, रात काफ़ी हो रही है और मौसम भी ख़राब है, सुबह निकलना। तो अब मैं अभी निकलूँगी। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ, इनके स्कूल से आने का टाइम होता है, तांशु के पापा का स्कूल से आने का टाइम होता है 2 बजे छुट्टी होती है, तो ये 2:30 पौने 3 तक आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं उतने ऐसे ही निकलूँ कि मैं 3 बजे तक हाथरस पहुँच जाऊँ। तो मैं 1-1:30 बजे के करीब यहाँ से निकलूँगी, ताकि मैं हाथरस 3 बजे तक पहुँच जाऊँगी। तो उससे जो है ना, ये मुझे पिक तब भी कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास सामान है। तो बस से उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बच्चे को साथ में लेके, सामान वगैरह सब साथ में लेकर के। तो इसलिए मैं ये सोची हूँ ये हाथरस तब तक पहुँच जाएंगे, तो ये मुझे बस स्टैंड से पिक तब भी कर लेंगे हाथरस के। तो इसलिए वही निकलूँगी 1-1:30 बजे तक। और हाँ, बात में बताना भूल ही गई, मैं बात कर रही थी कि मैंने ब्लैक सूट क्यों पहना हुआ है। तो वही सामान सारा कल पैक कर लिया था मैंने। अब मैंने सोचा क्या निकालूं। कल तो फिर मैं जब नहीं जा रही थी तो मैंने सूट चेंज कर लिया था, दूसरा घर वाला सूट पहन लिया था मैंने, क्योंकि मेरा यही रखा रहता है। तो फिर मैंने सोचा अब आज सुबह फिर बैग खोलो, क्योंकि जो है कपड़े अंदर दबे हुए हैं, फिर निकालो, फिर उनसे पता नहीं। सूट मैंने सबसे अपने नीचे रख रखे हैं, और ऊपर तांशु के कपड़े, मेरे कपड़े नीचे दबे हुए हैं। मैंने कहा फिर से बैग खोलूँ, सामान निकालूँ, फिर दोबारा पैक करूँ। तो इसलिए मैंने यही सूट पहन लिया है। अब हाथरस जाके चेंज कर लूँगी। और आज मम्मी का भी फास्ट है, तो पूजा करने यहीं पास में मंदिर गई थी, साथ में तांशु भी गया था। तो अभी मंदिर से लौटे हैं दोनों। और मंदिर से लौटने के बाद मम्मी गेट के दोनों साइड सातियाँ बना करके पूजती हैं, उसके बाद फिर अंदर आती हैं। और अभी हो गया हमारे जाने का टाइम, दोपहर के 1 बज रहे हैं। बैग वगैरह सब पैक हैं, तो ये बाहर बेड पे ला करके रख दिए हैं मैंने। और पापा गए हैं ऑटो लाने के लिए, क्योंकि बाइक पर बैठ करके मैं नहीं जा सकती, ये बैग बहुत भारी हैं। तो इसलिए ISBT तक ऑटो से जाएंगे। और मम्मी फ़ोन में ना भागवत वगैरह सुनती रहती हैं। और मेरे सूट में कुछ लग गया था, तो मम्मी बता रही थी कि सूट में कुछ लग गया है, तो मैं गीले कपड़े से उसे वही पहुँच रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और हम 15-16 दिन से यहाँ थे, तो घर भरा भरा रहता था, मम्मी पापा अंशु सभी का मन लगा रहता था। और अब फिर से तीनों अकेले हो जाएंगे, तो इसलिए आज मम्मी की आंखों से आंसू आ गए हैं। और मैं और तांशु मम्मी को चुप करा रहे हैं। और माँ होती ही ऐसी है, बच्चों को अपने से दूर जाता हुआ देख ही नहीं पाती है। और अंशु भी आज उदास है, तो तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से हम लोग जा रहे हैं तो वो और ज़्यादा उदास है। उसको थोड़ा आज एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो सुबह उसको मैंने पुदीन हरा दे दिया था, तो अभी तो आराम बता रही है। चल ठीक है ना, ध्यान रखना अपना अच्छे से, ठीक है? इनका पापा को बता दो मोबाइल। पापा का फ़ोन दे दे तांशु, नानू का।
और अभी तो बहुत तेज़ धूप निकल रही है, बट मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, कब बदल जाए, कभी धूप कभी छाँव। मौसम तो ऐसे ही खेल खेलता रहता है, क्योंकि सुबह बादल हो रहे थे और अभी धूप निकल आई है। आ जाओ। ठीक है अम्मी। बाय नानी, बाय मामी को तो बोलना नहीं। मामी बाय। हाँ मैंने सबको बोल दिया बाय बाय, है ना? बाय बाय। भैया से भी कह देना बाय मेरी तरफ से। और जैसे ही हम ISBT पहुँचे हैं, ऑटो से उतरे हैं, वैसे ही हमें तुरंत बस मिल गई है, तो बस में बैठ गए हैं हम दोनों, और पापा भी निकल गए हम दोनों को बस में बिठा करके। और बस भी देखिए एकदम नई बस है ये, वरना तो रोडवेज बसों की हालत आप लोगों को पता ही है कैसी होती हैं। और ये बस अभी भरी भी नहीं है, खाली खाली हैं, कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है आगे जा कर के भर जाए, अभी तो ISBT से चली ही है। और फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं हाथरस बस स्टैंड पे। उतर गई हूँ मैं बस से तांशु को लेकर के, और ये टाइम से आ गए तो सामान वगैरह उतारने में दिक्कत नहीं हुई मुझे। इस बैग में बहुत वजन है, दोनों बैग में कपड़े भरे हुए हैं ये तांशु के। भाई हम आए थे यहाँ 1-1.5 महीने के लिए, तो सामान भी ज़्यादा लेकर के आए थे, तांशु की बुक्स वगैरह भी थी। तो और यहाँ देखो, और रास्ते में बारिश भी हो रही थी, सादा बातें बारिश हुई थी उधर। हमारे दिन अच्छे मान लो, देखो क्या हालत हो रही, पानी अभी जस्ट बंद हुआ है पानी। मुझे तो ये लगा था पता नहीं कैसे घर पहुंचेंगे, यहाँ तो बारिश हो रही है, आगरा में तो बारिश नहीं थी, यहाँ बारिश हो रही है। कल भी बारिश की वजह से रुक गए थे आगरा से यहाँ आने में, और आज यहाँ हाथरस में बारिश। चलो हमारे टाइम पे तो रुकी गई। जल्दी बैठो टावर दोबारा। चलो आगे हो, बैठ जाओ। चल सैंडल बाहर डाल लो, आ जाओ। आ गए हम रूम पे। ये देखो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया इन्होंने, हैं? क्या कहते हैं आंसू? हवा, ठंडी हवा लग रही है यहाँ तो। पड़ रही तो ठंडी हवा लगेगी। हाँ मेरे को तो नहीं लगती। नहीं लग रही, कपड़े उतार दे फिर लगेगी हवा। इसके लिए तो कूलर चला दो, वहाँ तो एसी वाले हो गए हैं अब। ये तो कूलर चाहिए इन्हें, क्यों एसी चाहिए अब तो इन्हें। चलो भाई बहुत थक गए हैं, अब थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज करें, गर्मी बहुत लग रही है, रेस्ट करें, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। अरे पापा, मेरे राजा को नानी की याद आ रही है, मेरे बाबू को है भाई। हमारे तांशु रोने लगे, अरे नानी की याद में रो रहे हैं तांशु। अरे रो क्यों रहे हो? हैं? रोते नहीं, आप रोगे तो नानी भी आपको देखकर रोने लगेंगी फिर, है? चुप हो जाओ, जल्दी ले जाऊंगी फिर, हैं? चलेंगे, चुप हो जाओ, रोते नहीं है ये सब लोग कहेंगे देखो तांशु कैसे रो रहा है। मेरा बेटा तांशु तो हंस रहा है। है नानी का, नानू का, दादी का, दादू का, सबका प्यार है ना। और इतने टाइम से तांशु फैमिली के साथ रह रहे थे, मतलब 1 महीना अपने दादी बाबा के घर रह कर के आए हैं, और फिर 15-16 दिन नाना नानी के घर पे हो गए, तो सबके साथ रह कर के आए हैं। और अब यहाँ हाथरस में भाई अकेले हो गए, कोई भी नहीं है इनके साथ खेलने वाला। वहाँ गांव में तो बहुत बच्चे मिल जाते थे डॉकी में, और मायके में अंशु थी, अपनी मामी के साथ बहुत पटरी बैठती थी इनकी, और वहाँ भी बच्चे मिल जाते थे इनको खेलने के लिए। सो अब दादी बाबा नाना नानी सबके साथ रह कर के आए हैं, तो अभी इनका बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है। आते ही इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, रोने लगे हैं। बहुत मुश्किल से इनको चुप कराया है ऐसे बातों में लेकर के कि आपका बर्थडे आने वाला है, तो आपके बर्थडे पे दादी बाबा के घर चलेंगे, वहाँ धूमधाम से मनाएंगे, और नानू नानी अंशु मामी को भी वहीं पर बुला लेंगे। और अभी रात के 7:30 बज रहे हैं, तो हम अपनी कॉलोनी के ही मंदिर में आ गए हैं भोले बाबा के दर्शन करने।
क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है तो भोले बाबा के दर्शन करना तो बनता ही है। और आज मैं अपना वही नया सूट पहन करके आई हूँ यहाँ पर, जो कि अभी मैंने आगरा से ख़रीदा है बाबा फैमिली प्लाजा शोरूम से। तो इसकी फ़िटिंग ना काफ़ी अच्छी हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है और कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है इसका। अभी यहाँ पर ये दोनों भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। और ये मंदिर ना वैसे तो बना अच्छा है, काफ़ी बड़ा बना है, बट यहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं रहती है क्योंकि जो आसपास के लोग हैं कॉलोनी के वो इस मंदिर में कम आते हैं, दूसरे मंदिर में ज़्यादा जाते हैं। और वो जो मंदिर है वो उस साइड पड़ता है जहाँ हमारे जीजा जी रहते हैं, उस साइड पड़ता है, तो वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ तो कम रहती है। अभी हम ये नवल नगर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ मंदिर में दर्शन करने आए हैं। जहाँ तो दूसरे मंदिर में रहे थे जो थोड़ा दूर था, लेकिन बारिश होने लगी तो फिर हमने सोचा दर्शन करने हैं भगवान जी के। तो भगवान जी तो सब जगह एक ही हैं, तो यहीं पास वाले मंदिर में ही दर्शन कर लेते हैं। तो अभी दर्शन कर लिए, अब घर चलें, दूध वगैरह भी लेना है, दूध ले लें। बारिश हो रही है, हाँ कर रही हूँ, देखो बारिश हो रही है, तेज़ तो नहीं है बट ये भीग जाते हैं अगर उधर जाते तो मंदिर में। और दर्शन करके हम लोग आ गए हैं रूम पे। और मैं इतना तैयार होकर के नया सूट पहन करके गई थी ये सोच के कि हाँ जो बड़ा मंदिर है भोले बाबा जी का, हाँ यहाँ पर उस मंदिर का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर भीड़ बहुत रहती है, सजावट भी काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ जाने का सोचे थे, लेकिन थोड़ा सा दूर पड़ जाता है तो बाइक पे भीग जाते। अब बारिश होने लगी, ऐसा पता थोड़ी ना था कि बारिश होने लगेगी। मैं तो बड़े उससे शौक से तैयार हुई थी नया सूट पहन करके कि चलो आज नया सूट पहन करके दर्शन करने जाते हैं। पर चलो कोई दर्शन तो कर लिए भोलेनाथ जी के पास के मंदिर के, सही भगवान तो सब जगह एक ही है। बट ये है कि उधर जाने का मन था तो थोड़ा मैंने कहा मार्केट भी घूम लेंगे, इतने दिनों बाद हाथरस आई हूँ तो। और अभी ये हम दोनों को यहाँ छोड़ करके गए हैं दूध लेने के लिए, छाता लेकर के, यहीं पास में है तो वहाँ से दूध लेकर के आएंगे। और भी थोड़ा बहुत सामान मंगाया है मैंने तो वो लेकर के आएंगे। और अभी बेड पे ये सारा सामान फैला पड़ा है, कपड़े वगैरह मैंने, सूट मेरा बैग में था तो ये सब निकाल, सामान सब फैला पड़ा हुआ है। अभी ये भी देखूँ मैं इसे हटाऊँ सामान को। और अभी हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का टाइम, लेकिन जाने से पहले मेरी एक सब्सक्राइबर हैं काव्या गुप्ता जी, जिनका बर्थडे है। तो काव्या जी आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी आप लोगों से ले लेते हैं विदा, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है और जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।